मेरे प्रिय मित्र, क्या आप कभी अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां चारों तरफ सन्नाटा हो और भीतर एक शोर मचा हो, एक ऐसा द्वंद्व, एक ऐसी दुविधा जिसने आपकी आत्मा को जकड़ लिया हो? क्या आपकी आंखों के सामने दो रास्ते हैं, एक जाना पहचाना मगर रुका हुआ और दूसरा अज्ञात पर जिसमें संभावनाओं की एक नई किरण छिपी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा मार्ग चुना जाए? क्या आप किसी ऐसे दुख या परेशानी की आग में तप रहे हैं जिसकी तपिश में आपका मन व्याकुल हो उठा है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आज का यह क्षण, यह गहरी बातचीत सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जीवन में अक्सर ऐसे महत्वपूर्ण क्षण आते हैं जब हम चौराहे पर खड़े होते हैं और एक सही समय पर सही निर्णय न ले पाने के कारण बरसों तक पछताते रहते हैं। लेकिन घबराइए नहीं। सदियों पहले कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में, जहां जीवन का सबसे बड़ा धर्म युद्ध लड़ा जा रहा था, एक सारथी ने अपने सबसे प्रिय शिष्य को जो शाश्वत ज्ञान दिया था, वह ज्ञान आज भी हमारी हर समस्या का अचूक हल छिपाए हुए है। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश की। यह सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, यह मानव मन की मनोविज्ञान को समझने की एक कुंजी है। यह एक जीने की कला है, एक ऐसा दर्शन है जो समय की सीमाओं से परे है। कहते हैं गीता को श्रद्धा से पढ़ लेने या सिर्फ सुन लेने से ही आपकी कई जन्मों के पाप और इस जन्म के संशय एकदम से समाप्त हो जाते हैं और एक गहरी शांति आपके भीतर उतर आती है। यह भगवान श्री कृष्ण का साक्षात उपदेश है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस युद्ध के मैदान में था। यह आपको बताएगा कि जीवन में स्थिरता कैसे लाएं, निर्भय कैसे बने और निर्णय कैसे लें। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपने चंचल मन को शांत करना सीख लिया, उसे और किस धन की आवश्यकता है? बाहर की दौलत तो आती जाती रहेगी, लेकिन भीतर का संतोष ही सच्चा धन है। आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन यदि आपका मन अशांत है तो आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति का मन शांत है, वह एक फूस की झोपड़ी में भी सम्राट जैसा जीवन जीता है। यह शांति किसी बाहरी वस्तु से नहीं मिलती, यह आत्मनियंत्रण से आती है। और हाँ, कई बार हमें लगता है कि हमारे रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, क्यों कोई प्रियजन हमसे दूर हो गया। कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी परमात्मा हमारे कुछ रिश्ते खुद तोड़ देता है, ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। यह एक संरक्षक का काम है। उस टूटने में भी करुणा छिपी होती है। शायद वह रिश्ता आपकी प्रगति में बाधक बन रहा था, शायद वह विषैला हो चला था। उस वियोग को सजा नहीं, बल्कि सुरक्षा के रूप में देखिए, एक आत्मिक उन्नति के अवसर के रूप में देखिए। दुनिया में सबसे खुश लोग वे नहीं हैं जिन्हें सब कुछ मिला है, बल्कि वे हैं जो यह गहरा सत्य जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। उम्मीदें हमेशा दुखलाती हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपकी कल्पनाओं के अनुसार कभी काम नहीं कर सकता। जब आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देते हैं, तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। आप अपने खुशी का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं सौंपते। आपकी खुशी का केंद्र अब आप हैं। यह भी एक गलत सोच है कि जीवन में हमेशा सुख मिलता रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, यह सच है कि थोड़ा दुखी होना भी जरूरी है, क्योंकि दुख ही वह तपस्या है, वह भट्टी है जिसमें पड़कर इंसान कुंदन बनता है। सुख आपको विश्राम देता है, पर दुख आपको विकास देता है। जैसे एक किसान बीज बोने से पहले जमीन को हल से जोतता है, वह जमीन के लिए पीड़ा है, लेकिन उसी पीड़ा के बाद फसल पैदा होती है। आपकी सफलता की फसल आपके दुखों की जमीन में ही पैदा होगी। लोग सोचते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। यह सोच इंसान की सीमा को दर्शाती है। जरा सूरज को देखिए, वह अकेला ही पूरी दुनिया को रोशन करता है। आपकी अकेलेपन में एक शक्ति छिपी है। जब आप अकेले होते हैं तो आप भीतर झांक पाते हैं।
आप अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान पाते हैं। कभी भी अपनी शक्ति को कम मत आंकिए, भले ही आपके साथ कोई ना हो। आपका संकल्प, आपका एकांत, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा बना बनाया मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जो उन्हें जो कुछ भी मिला है उसे अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से अच्छा बना लेते हैं। यह नजरिए की बात है। गिलास आधा खाली नहीं है, वह आधा भरा हुआ है। आप अपनी परिस्थिति को कैसे देखते हैं, यही आपकी जिंदगी तय करता है। गीता में एक तीखा सत्य लिखा है, जब इंसान की ज़रूरतें बदल जाती हैं, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ये मनुष्य स्वभाव का एक कड़वा सच है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज़ है और लोग इसे उठाते ही रहते हैं। जब तक उन्हें आपसे स्वार्थ है, तब तक वे आपके करीब रहेंगे। इसलिए किसी की बातों पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों पर, उसके समय पर ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति सिर्फ फायदा देखता है, वह कभी आपका सच्चा मित्र नहीं हो सकता। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। शिकायतें ऊर्जा को नकारात्मकता में बदल देती हैं, जबकि कोशिशें ऊर्जा को सकारात्मक कार्यवाही में, अपने समय को रोने में नहीं, बल्कि उठने और आगे बढ़ने में लगाइए। यह भी एक विडंबना है कि जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। क्यों? क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। प्यार में हम अंधे हो जाते हैं और वह व्यक्ति हमारी इसी भावुकता का लाभ उठाता है। इसलिए रिश्तों में रहिए, मगर होश में रहिए। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, क्योंकि माफी देना आपकी आत्मा को आजाद करता है। लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। माफ करना दया है, पर दोबारा विश्वास करना नादानी है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो। उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, कल का दिन आज से बेहतर होगा। यह प्रकृति का नियम है। रात के बाद दिन आता है, पतझड़ के बाद बाहर आपकी तकलीफ का समय भी बीत जाएगा। आप अपनी जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। यह प्रतिशोध की भावना नहीं है, बल्कि आत्मथान का एक ऊंचा लक्ष्य है। अपनी असफलता को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बनाओ। इतना काबिल बन जाओ कि आपको छोड़ने वाले को अफसोस हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। ईश्वर ने हर एक रचना को अद्वितीय बनाया है। 2 फूल एक जैसे नहीं होते, 2 उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं होते, तो आप किसी और के जैसे कैसे हो सकते हैं? खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। आपकी यात्रा, आपका संघर्ष, आपकी पहचान सब आपकी है। उस पर गर्व महसूस करो। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त भी। यदि मन आपसे जीत जाता है, यानी अगर आप इच्छाओं, वासनाओं, आलस्य और क्रोध के गुलाम बन जाते हैं, तो वह आपका दुश्मन बन जाता है। लेकिन यदि आप मन से जीत जाते हो, यानी अगर आप उसे नियंत्रित कर लेते हो और उसे सकारात्मक कार्यों में लगा देते हैं, तो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है, आपका सबसे शक्तिशाली औजार। यदि कोई आपको नज़रअंदाज कर दे, तो बुरा मत मानना मेरे प्रिय, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हो सकता है वे आपकी कीमत को पहचान ही ना पाए हो, या फिर वे आपको सही ना पा रहे हो। उनकी अज्ञानता को अपनी पीड़ा मत बनाओ। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। आपकी गरिमा सबसे पहले है। अगर कोई आपकी अहमियत नहीं समझता, तो उससे दूर हो जाइए। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर लगाइए जो आपसे प्यार करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। गलती हो जाना मानव स्वभाव है, पर उसे दोहराना अज्ञानता। क्षमा करना
और सुधार करना ही एक नैतिक और सफल व्यक्ति की पहचान है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। यह बात गांठ बांध लीजिए। कभी कभी इंसान टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, बस हार जाता है। कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। यह निराशा का क्षण है, लेकिन इसी क्षण में आपको पुनर्जीवित होना है। हर दिन में खुद को समय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी पहली ज़रूरत आप खुद हैं। अपना ध्यान रखिए। अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सबसे पहले है। याद रखना कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। यह संसार संतुलन चाहता है, दयालु बनिए पर मूर्ख नहीं। कहाँ हाँ कहना है और कहाँ ना, यह जानना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना। क्यों? क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, पर आग बुझाने के काम ज़रूर आता है। रिश्ते एक आपातकालीन सहारे की तरह होते हैं। उनसे प्यास की उम्मीद मत करो, मगर संकट के समय उनकी उपयोगिता को मत भूलो। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है, तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देते हैं। आपकी आस्था, आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ़ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। यह कर्म का नियम है। तोड़ने वाले को इसका मूल्य चुकाना ही पड़ता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, और बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। आपका कर्म आपकी पहचान है। भलाई करना आपका स्वभाव होना चाहिए। परिणाम की चिंता छोड़ दें। जब कोई समझे ना, तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या है, और जब कोई माने ना, तो उसे बताने की ज़रूरत क्या है। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। स्वीकार करो कि हर कोई आपकी बात या सोच को नहीं समझेगा। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना। निस्वार्थ सेवा में जो आनंद है, वह किसी और चीज़ में नहीं। जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। बंधन प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम आज़ादी देता है। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज़ जुबान है, और दूसरी चीज़ पैसा है। अपनी वाणी को संयम में रखो और धन को अहंकार का कारण मत बनने दो। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है, उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है, उन्हें दिन छोटा लगता है। क्या आप सिर्फ सपने देखने वाले हैं, या उन्हें जीने वाले? चुनाव आपका है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। सम्मान में लोग सभ्य दिखते हैं, पर आज़ादी में उनकी असली प्रवृत्ति बाहर आती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा ज़रूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अपनी अनोखी प्रतिभा को पहचानो। नकल मत करो, खुद बनो। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सकें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। संतुलन ज़रूरी है। मूल्यवान बनो पर अहंकारी नहीं। खामोशियाँ कभी बेजुबान नहीं होती। खामोशियाँ कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। उस खामोशी का सम्मान करो, चाहे वह आपकी हो या किसी और की। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। यह मानव स्मृति की कमज़ोरी है। इसलिए लोगों की राय को अपने आत्म गलती के लिए मूल्यांकन का आधार मत बनाओ। जितना लोगों को समझते जाओगे, उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। एकांत बुरा नहीं है, यह आत्मज्ञान का मार्ग है। जितना लोगों को समझते जाओगे, उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। परिवर्तन जीवन का नियम है। किसी भी संबंध में अत्यधिक आसक्ति मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज़ का हो तो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। रावण और दुर्योधन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। अपने मन में अहंकार को जड़ ना पकड़ने दें। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है,
प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। समय ही प्रेम का सबसे बड़ा उपहार है। सब कुछ ठीक करने का इंतज़ार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे, पर हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। कर्म करो, फल का इंतज़ार मत करो। लोग पहचानना ही भूल जाए, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। अपनी उपलब्धियों से अपनी छाप छोड़ो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपकी आत्मछवि दुनिया की राय से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। हार को अंत नहीं बल्कि एक पड़ाव समझो। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। कठिन चीज़ों को पाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। इससे संत दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए लेकिन वे हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। आपको किस श्रेणी में आना है? एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि भीतर की अवस्था में है। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। धैर्य आपको स्पष्ट सोचने की शक्ति देता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। शांत मन ही सही रास्ता खोज पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतज़ार करिए, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। यह आशा का संदेश है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। कभी कभी सद्भाव से काम नहीं चलता। धर्म की स्थापना के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। जितना इंतज़ार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखो। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। अपने पास जो है उसके लिए कृतज्ञ बनो। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह दो कारण देगा, मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। यह दोनों बहाने हैं। जिम्मेदारी लेना सीखो। कोई भरोसा तो है तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। वह आंतरिक शक्ति ही आपकी दिव्यता है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। अपने स्वार्थ को नियंत्रण में रखो। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझ कर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण को अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। संघर्ष से मत भागो, वह आपको तराश रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। खाली जगह बनानी पड़ती है ताकि कुछ नया और बेहतर आ सके। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपनी ऊर्जा को अंदर की ओर केंद्रित करो। वक्त ज़रूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है।
इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, वह लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसको अपने पास बुलाता है। यह भाग्य का विधान है। केवल 2 चीज़ों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी, दूसरा इंसान का अभिमान। इन दोनों से बचिए। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता ज़रूर है, चाहे वे विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इसलिए अपने मन में सकारात्मकता के बीज बोइए। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया, उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सज़ा खुद को देना। गुस्सा सबसे पहले आपको जलाता है। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहाँ से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। आत्मसम्मान सर्वोपरि है। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। बदलाव की शुरुआत हमेशा आपसे होनी चाहिए। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों न आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे। यह अनासक्ति का भाव है। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता, इसीलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पश्चातावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो
और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। यहाँ न्याय और संतुलन की बात है। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमज़ोर और मूर्ख समझेंगे। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती है। परिवर्तन के लिए तैयार रहें। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की कोई ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह तुम्हें कभी समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। अपनी बुद्धि का परिचय अपनी चुप से दो। सपनों और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नज़रिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए। दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलिए। साथ ना निभाने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात ज़रूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर ज़रूर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीनकर नहीं। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन ज़रूर मिलेगा। एक अच्छी नज़र वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते, जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी काम कर रहे उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वही चीज़ देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है
क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। उस पर कितना भी असत्य का पानी डालो, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो और ना क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। यह आत्मनियंत्रण का चरम है। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो दोस्तों, इस जीवन यात्रा में गीता के इन अमर उपदेशों को अपना सारथी बनाइए। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें, परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। जान लें कि संघर्ष ही जीवन है और हर परीक्षा आपको मजबूत बनाने आई है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। उस दिव्य शक्ति का हाथ हमेशा आपके सिर पर है, जो आपको सही मार्ग दिखाएगा। बस भरोसा रखें, कर्म करते रहें और अपने मन को शांत रखें। आप ही शक्ति हैं, आप ही संभावना है और आप ही विजय होंगे। आपकी जिंदगी एक चमत्कार है। बस दिव्य शक्ति का हाथ, इसे पूरी ऊर्जा और प्रेम से जीना शुरू करें। आज और अभी से एक नया अध्याय शुरू करें। उठिए, जागिए और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ते रहिए। यही जीवन का सत्य है, यही गीता का सार है। जय श्री कृष्ण। आपकी जीत सुनिश्चित है।